चलिए आज हम लोग सीखेंगे बोर्ड बनाना। कोई नॉर्मल बोर्ड बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। अगर आप वायरिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते तो बिल्कुल जीरो से समझेंगे। देखिए एक छोटा सा बोर्ड बनाना पहले तो हम सीखेंगे, उसके बाद हम इसी बोर्ड को बनाने में थ्योरी भी उसका समझेंगे, डायग्राम पे भी समझेंगे, और इसी बोर्ड को बनाने में हम ये भी समझ लेंगे कि बड़ा से बड़ा अगर बोर्ड हो तो हम कैसे बना सकते हैं। चाहे उसमें कितनी भी स्विचें लगी हो, कितने भी सॉकेट लगी हो, कितना भी कुछ लगा, हमें उस बात से मतलब नहीं होता है। मतलब है तो उसके नियम से कि किस नियम के आधार पर अगर हम चले तो कभी भी हमारी वायरिंग गलत नहीं होगी। बिल्कुल एक एक वायर बिल्कुल सही तरीके से जुड़ेगा, कभी भी शॉर्ट सर्किट का डर नहीं होगा। और किस कंडीशन में हम न्यूट्रल की जगह पे फेस या फेस की जगह पे न्यूट्रल जोड़ सकते हैं, उन्हीं सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करें, देखिए हमारा ये छोटा सा बोर्ड अभी हमने लिया है जिसमें दो 5 पिन सॉकेट और दो स्विच लगी हुई है। दो 5 पिन सॉकेट और दो स्विच लगी हुई है। एक स्विच से एक सॉकेट को कंट्रोल कर लेंगे और दूसरी से दूसरी को कंट्रोल कर लेंगे। ऐसे चाहे जितने भी बड़ा बोर्ड, चाहे एक ही स्विच से दोनों को कंट्रोल करना हो, चाहे जितना भी बड़ा बोर्ड, हम उसको बिल्कुल आसान तरीके से उसको बना सकते हैं सिर्फ नियम के आधार पे। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो जो सॉकेट होती है 5 पिन और स्विच ये जो बटन होती है ना, देखिए इतना तो समझ लीजिए कोई भी उपकरण है जब वो काम कब करेगा, जब उसको न्यूट्रल फेस दोनों मिलेगा। जैसे ये बल्ब है, हम पहले ये ग्रीन वाले को बंद कर देते हैं और यहां पर देखिए ये बल्ब है, अगर हम इसको यहां पर सॉकेट में लगाते हैं तो ये कब जलेगा, जब इसको न्यूट्रल फेस दोनों मिलेगा तब, ठीक है ना। यहां पर हम स्विच को ऑन करते हैं, देखिए ये दोनों एक ही स्विच से किया गया। देखिए जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं ये हमारा बल्ब चालू हुआ और ऑन और ऑफ हो रहा है ना, यहां से बंद और चालू। अगर ये दोनों, क्योंकि न्यूट्रल और फेस दोनों मिल रहा है इसलिए ये बल्ब जल रहा है। लेकिन अगर किसी कारण से दोनों वायरों को हम एक ही में जोड़ देते हैं, ये जो दोनों वायर है दोनों को अगर हम एक में जोड़ दें और इसको अगर हम सॉकेट में लगाएं तो क्या हमारा बल्ब जलेगा, क्या ये शॉर्ट हो जाएगा? कुछ भी तो नहीं ना हो रहा है। देखिए चाहे अगर हम न्यूट्रल वाले में लगाएं तो भी नहीं कुछ हो रहा है, चाहे हम फेस वाले में लगाएं तो भी कुछ नहीं हो रहा है। मतलब न्यूट्रल या फेस अगर बल्ब को या किसी भी उपकरण को अगर केवल न्यूट्रल मिले या फिर केवल फेस मिले, ये बल्ब नहीं जलेगा। मतलब न्यूट्रल और फेस दोनों मिलना जरूरी है। उसी आधार पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए वायरिंग के हमारे 3 नियम होते हैं। सिर्फ 3 नियम पे पूरी वायरिंग कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें नियम नंबर 1 हमारा होता है कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। यहां पर दिखाइए, देखते हैं। जैसे देखिए यहां पर हमने इसी बोर्ड का डायग्राम बना करके रखा है। ये 5 पिन सॉकेट है, यहां पे हमने 5 पिन सॉकेट बनाया, फिर स्विच है, यहां पर स्विच है, फिर स्विच है, ये भी स्विच है और एक और 5 पिन सॉकेट। यहां पर देखिए 2 सॉकेट है और 2 स्विच है। इसी के आधार पे अगर हम इसका कनेक्शन करें तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि न्यूट्रल का वायर, ये जो न्यूट्रल का तार है ना, इसको सभी उपकरणों के, यानी उपकरण का मतलब समझते हैं, ये उपकरण का मतलब होता है कि जैसे वो ऐसे इलेक्ट्रिक पार्ट जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों की जरूरत पड़े उसे उपकरण कहते हैं। जैसे देखिए ये बल्ब है ना, ये उपकरण है। कैसे? क्योंकि न्यूट्रल फेस दोनों मिलेगा तभी ये कार्य करेगा। जैसे कोई इंडिकेटर, ये बोर्ड है, इस बोर्ड में ये रेड कलर का इंडिकेटर है, ये उपकरण के अंतर्गत आता है। इस बोर्ड में ये 5 पिन सॉकेट है, ये उपकरण के अंतर्गत आता है। यानी ऐसे इलेक्ट्रिक पार्ट जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों की जरूरत पड़े उसे उपकरण कहते हैं। तो इस बोर्ड में अगर बात करें कि कुल कितने उपकरण लगे हुए हैं तो इस बोर्ड में केवल 2 ही उपकरण है। एक 5 पिन सॉकेट पहले है और एक 5 पिन सॉकेट बाद में। सिर्फ 2 उपकरण इस बोर्ड में लगे हैं। तो हमारा नियम क्या है कि न्यूट्रल के तार को, यानी ये जो न्यूट्रल का तार है इसको लेकर के आएंगे और 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में यहां पर हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा नियम है कि सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो एक उपकरण के एक पॉइंट में हमने जोड़ दिया ना, ये भी तो उपकरण है, इसके भी एक पॉइंट में न्यूट्रल चाहिए, यही वाला न्यूट्रल लेकर के आएंगे और इसके भी एक पॉइंट में जोड़ देंगे। यानी न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। जैसे देखिए अगर ये हमारा मेन बोर्ड है, इसका कनेक्शन करना है, हमने इसको पलट दिया। समझिए 5 पिन सॉकेट में ये जो पॉइंट होते हैं ना, 5 पिन होती है, ये बड़ा वाला पॉइंट अर्थ के लिए होता है जिसका अभी हम कनेक्शन नहीं करेंगे, और साइड के जो 2 पिनें होती हैं ये दोनों आपस में एक ही होती हैं और दूसरी साइड की दोनों पिनें एक ही होती हैं। पीछे से देख लीजिए, देखिए ये 5 पिन सॉकेट है, इसमें देखेंगे एक साइड से एक ही तार जोड़ने के लिए पॉइंट है, दूसरे में दूसरा। ये अंदर एक बॉक्स की तरह बना हुआ है ना, इसी में इसका कवर कर दिया गया। यानी ये दोनों पॉइंट एक ही है, दूसरी तरफ के दोनों एक ही है, मतलब तार जोड़ने के लिए जो पॉइंट है वो 2 ही है। ठीक है, तो इसी आधार पर न्यूट्रल को हमने दोनों एक एक पॉइंट में जोड़ दिया। चलिए अगर हम यहां से डायरेक्ट मेन लीड ले लेते हैं, ये समझिए ये हमारा मेन लीड है और इसको हम क्या करना है, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा न्यूट्रल का वायर है। तो न्यूट्रल का वायर को हमें जोड़ना कहां है, सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में, यानी इसके एक पॉइंट में यहां पर जोड़ना है। तो हम इसको जोड़ देते हैं। देखिए
और यहीं से एक तार लेकर के यहां भी जाना है, तो इसी के साथ हम एक और इसी में वायर लगा लेते हैं ताकि ये न्यूट्रल आसानी से चला जाए। तो अब देखिए न्यूट्रल का वायर हमारा देखिए यहां पे कंप्लीट हो गया। न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में यहां दिया गया है और यहीं से उठा करके दूसरे 5 पिन सॉकेट के भी एक पॉइंट में दे दिया गया। मतलब न्यूट्रल के वायर को उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ दिया गया। दूसरी बात एक चीज और ध्यान दे सकते हैं कि जो 5 पिन सॉकेट होती है, जो 5 पिन सॉकेट होती है उसमें किधर न्यूट्रल और किधर फेस देना, इसमें ये बात लिखी होती है। देखिए जैसे यहां पर लिखा है यन का मतलब न्यूट्रल और एक साइड में लिखा है यल का मतलब लाइट, यानी न्यूट्रल और लाइट। वैसे अगर देखें यहां पर तो न्यूट्रल हमेशा 5 पिन सॉकेट के लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड से निकलता है और फेस हमेशा दाहिने साइड से निकलता है। लेकिन अगर न्यूट्रल की जगह पर फेस हो जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी में न्यूट्रल किसी में फेस पहुंच सकता है। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ एक जगह आती है, जब इन्वर्टर वायरिंग होती है तो वहां पर हमें ध्यान देना होता है कि न्यूट्रल पर ही जाना चाहिए। तो देखिए एक नियम हमारा पूरा हो गया कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब नियम नंबर 2 ये होता है हमारा कि ये जो फेस का वायर है ना, ये जो फेस का वायर है इसको फेस के वायर को सभी स्विच मतलब बटन के निचले पॉइंट में, एक स्विच है इसके निचले पॉइंट में, यानी ये जो फेस का वायर है सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। यानी एक स्विच के निचले में जोड़ दिया, ये भी स्विच है ना, इसके भी निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। यानी जितने स्विचें मिले फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। डायरेक्ट जोड़ने से क्या होगा, सभी में फेस पहुंच जाएगा। अगर एक आध स्विच इधर कहीं होती तो क्या करते, यहीं से न्यूट्रल ले जाकर के उसके भी एक पॉइंट में जोड़ते। मतलब फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। यहां पर जोड़ते हैं हम, देखिए जैसे ये हमारा फेस का वायर, इसको हम मान लेते हैं और सभी स्विचों में जोड़ना है। तो देखिए हम यहां पर क्या करते हैं, एक छोटा सा तार को छील लेते हैं। अब देखिए स्विच में निचला पोजीशन कौन है, ऊपरा कौन है, कैसे पता चलेगा। पहली बात तो देखिए यहां कंपनी का नाम लिखा होता है, जैसे इसमें लिखा है सेंजा कंपनी का, ये डुप्लीकेट कंपनी है ना। वैसे आरके लाइट या एंकर या कोई भी कंपनी हो, पहली बात तो उसके नाम की स्पेलिंग देख सकते हैं कि वो सीधा पोजीशन पे आना चाहिए। दूसरी बात स्विच के नीचे यहां पर देखिए एक लाइन खींचा हुआ, छोटी सी एक लाइन होती है यहां पर ऐसे, ये जो लाइन होती है ना ये संकेत होता है कि ये नीचे का पोजीशन होता है। ये जो छोटी सी लाइन होती है ये संकेत होता है कि नीचे की पोजीशन होता है। और अगर नॉर्मल स्विच है यानी कि मॉड्यूलर स्विच नहीं है तो उसमें एक पहचान पीछे से भी होती है कि ये पीछे की एरिया, ये जो ऊपर का पोजीशन होता है इधर थोड़ी ज्यादा जगह खाली होती है, जबकि नीचे की साइड में जगह खाली नहीं होती है। मतलब ऊपर जगह होती है नीचे जगह नहीं होती है, जबकि सेम इसी का उल्टा हो जाता है अगर ये मॉड्यूलर स्विच होती है तो। यहां पर क्या करना है, फेस के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है। यानी ये स्विच है, दोनों बीच में स्विच है और दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में फेस को जोड़ देते हैं। तो देखिए दूसरा नियम भी हमारा पूरा हो गया। ये जो फेस का वायर है सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया गया। देखिए ये इस प्रकार से हमारा बोर्ड है, इधर से ये हमारा निचला पोजीशन है, हमारी तरफ है ये फेस का वायर सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। यहां पर जोड़ दिए, 2 नियम हमारा पूरा हो गया। देखिए यहां पर हमने जोड़ दिया, 2 नियम पूरा हो गया। नियम नंबर 3 हमारा ये होता है कि स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, ये स्विचों का एक एक पॉइंट अभी खाली है ना, और उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट, उपकरणों में भी तो एक एक खाली है, तो एक स्विच को एक उपकरण से डायरेक्ट जोड़ देंगे। किसी भी स्विच को किसी भी उपकरण से जोड़ सकते हैं। जिस स्विच को जिस उपकरण से जोड़ेंगे उसी स्विच से वो उपकरण काम करेगा। यहां पर देखिए ये स्विच खाली है, ये उपकरण खाली है, इसको हम जोड़ देते हैं। अब क्या होगा, इस स्विच को अगर हम ऑन करेंगे तो ये पहली वाली हमारी सॉकेट चलेगी, दूसरी स्विच से हम दूसरी सॉकेट को जोड़ देते हैं। अब दूसरी वाली स्विच से हमारी दूसरी सॉकेट काम करेगी। मतलब स्विच का बचा हुआ ऊपर वाला पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। यहां पर हम जोड़ करके दिखाते हैं। जैसे देखिए ये स्विच का पॉइंट हमारा खाली है, ये स्विच का ऊपर वाला पॉइंट खाली है, इसको एक उपकरण से जोड़ देना है, और ये स्विच का खाली है, इसको दूसरे उपकरण से जोड़ देना है। एक स्विच और एक उपकरण को जोड़ना है, कभी भी स्विच को स्विच से नहीं जोड़ना है। अगर गलती से जोड़ देते हैं तो शॉर्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, शॉर्ट भी नहीं होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, लेकिन काम नहीं करेगा, यही दिक्कत होगी। चलिए स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट उपकरण के बचे हुए एक पॉइंट से डायरेक्ट हम इस प्रकार से इसको जोड़ देते हैं। देखिए स्विच का बचा
बचा हुआ एक पॉइंट उपकरण के बचे हुए एक पॉइंट से हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, और ये स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट उपकरण के बचे हुए एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया। ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई। कैसे? न्यूट्रल के वायर को उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे, फेस के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ेंगे, और स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। वायरिंग हमारी हो गई कंप्लीट। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम यहां पर डायरेक्ट इसको लगाते हैं इस बोर्ड में, और ये बोर्ड में देखिए हमारी पावर है, इंडिकेटर जल भी रहा है और यहां पर बल्ब भी चालू हो गया। हम यहां पर डायरेक्ट इसको लगा देते हैं। यहां पर देखिए हमने इसको पावर दे दिया। अब पावर देने के बाद यही कि ये दोनों सॉकेटों को हम चेक करेंगे। वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पहले किसी एक सॉकेट में लगाते हैं। यहां पर देखिए जैसे हम सॉकेट में लगाएंगे और स्विच को ऑन करेंगे, बल्ब हमारा जलना चाहिए। देखिए ग्लो कर रहा है, मतलब ये जो सॉकेट है इसकी वायरिंग सही हुई है, ऑन ऑफ ये हो रहा है, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अगर हम दूसरी वाली सॉकेट को चेक करें तो दूसरी सॉकेट में भी लगा लेते हैं और इसको भी हम ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हम वायरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से समझ सकते हैं। और भी इससे रिलेटेड वायरिंग बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। बस वायरिंग करने के बाद इसका हम कवर लगाएंगे, स्क्रू टाइट करेंगे। अब इस बोर्ड को जहां भी लगाना है वहां पर लगा सकते हैं। दो वायर हमें मिल जाते हैं। इन दोनों वायरों के साथ हमारा न्यूट्रल फेस का मेन कनेक्शन है। जहां मर्जी इसको लगाइए, न्यूट्रल फेस दीजिए, दोनों सॉकेट हमारी काम करेगी। इसी आधार पे अगर बोर्ड में सॉकेट की संख्या या स्विच की संख्या बढ़ जाती है तो अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम उसी नियम पे काम करते रहेंगे, बिल्कुल तरीके से, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो इस वायरिंग से रिलेटेड अगर आपको हाउस वायरिंग की बुक चाहिए, हमारी ये लिखी हुई बुक है, अगर ये बुक चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से लिंक पे क्लिक करके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो बुक है ये ई बुक है, आपको जो मिलेगी पीडीएफ फाइल में मिलेगी। उस पीडीएफ को आप प्रिंट करवा करके अपने पास रख सकते हैं। किसी भी प्रकार का इंस्टीट्यूट से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल MI टेक्निकल ब्लॉग पर जाइए, वहां पर देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।